कैप्रिकॉर्न हाय। कैप्रिकॉर्न ये आपकी एक जेनेरिक रीडिंग है। आप जिस भी सिचुएशन से इस वक़्त डील कर रहे हैं वो करियर में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है या कोई फ्रेंड सिचुएशन भी हो सकती है। ये रीडिंग शायद सबके साथ रेज़ोनेट ना करे, लेकिन अगर आप अपनी सिचुएशन से मैच कर पा रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सिचुएशन कैप्रिकॉर्न इज़ डीलिंग विद पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर। कैप्रिकॉर्न मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई एक सिचुएशन है जिसको लेके आप काफ़ी पॉज़ेसिव हैं। बहुत हाई होप्स हैं आपको इस सिचुएशन से। कोई एक सिचुएशन है जो आपके दिल के काफ़ी काफ़ी करीब है। आप यूनिवर्स को काफ़ी ट्रस्ट कर रहे हो इस सिचुएशन के लिए और आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इस सिचुएशन को एंड लेकिन आप बहुत पॉज़ेसिव हो, बहुत डरे हुए हो। अ, कहीं चीज़ें खराब ना हो जाएँ, कहीं वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? इस सिचुएशन में मेनली एक एंडिंग हुई थी अभी पास में, थोड़ा टाइम हो गया है एंडिंग को बट उसका जो असर है वो आपके ऊपर से अभी तक गया नहीं है पूरी तरह से। अ, ये ज़रूरी नहीं है कि एक 100% एंडिंग हो, ये एक ब्रेक भी हो सकता है या कोई एक इवेंट भी हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत डिज़ास्टरस था एंड आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं था। आप इसको लेके बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव हो एंड आप इस वक़्त काफ़ी परेशान भी हो इसको लेके, ओवरथिंकिंग है ना? ये कोई वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, ये कोई लव रिलेशन भी हो सकता है, ये कोई भी एनर्जी हो सकती है। बहुत हाई होप्स हैं आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, लेकिन आप डरे हुए भी हो एंड ये जो डर है ना, ये प्रूव करता है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो इस सिचुएशन को लेके। पास्ट में कैप्रिकॉर्न्स किसी कोई एक चीज़ थी आप बहुत केयर करते थे, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली आप जो स्टेप्स थे वो नहीं ले पाए उस तरफ। इस बात का आपको काफ़ी दुःख है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी दी है उस चीज़ ने। अ, बहुत ज़्यादा पास्ट में आप परेशान रहे हैं, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। बहुत केयर करते थे आप इस सिचुएशन के लिए। करंट में आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका झगड़ा चल रहा है। ये हो सकता है कि अगर ये एक लव रिलेशन है तो आपकी आपके पार्टनर से झगड़ा चल रहा है। ये भी हो सकता है कि मेंटली आपको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है कि आपको क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वो पूरा हो रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से 100% मानी जा रही है। ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस वक़्त जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दो आप डरे हुए हैं, दो आपका कभी-कभी ट्रस्ट यूनिवर्स से हट जाता है बट जैसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ, यूनिवर्स आपके साथ है एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। अब ये मैनिफेस्टेशन इसलिए पूरी नहीं हो रही क्योंकि आपने बहुत ही शिद्दत से माँगा है। ये मैनिफेस्टेशन इसलिए पूरी हो रही है क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। You have worked on yourself, you have changed your own things. So it is like a reward from the universe for you. Clarify 9 of Wands for Capricorn. ये एक लव रिलेशन ही है कैप्रिकॉर्न जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे सामने वाले से लेकिन वो प्यार के बाद भी आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ रही थी क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप प्रॉपर बाउंड्री बिल्ड करेंगे तो आपको वो दुख नहीं होगा जो कि आपका वहम है। क्योंकि एक लव रिलेशन में जब आप होते हैं तो जब भी आप ब्रेक होता है चाहे आप धीरे धीरे करें चाहे आप एकदम से ब्रेक करें, हीलिंग होना ज़रूरी है क्योंकि आपसे कोई चीज़ दूर हुई है। उस चीज़ का एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, उस चीज़ के ऊपर प्रॉपर्ली वर्क करना ज़रूरी है। तो आपने सोचा कि अगर मैं इस चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं इस चीज़ पे डालूँगा या डालूँगी और धीरे-धीरे करके इस रिलेशन को ख़त्म करूँगी, तो फिर मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा एंड दैट विल बी माय हैप्पीनेस। दैट इज़ समथिंग जो कि मुझे दुःख से बचा लेगा। बट दैट डज़न्ट हैपन, वो सिर्फ़ प्रोलॉन्ग कर रहा है आपकी सफरिंग को। Clarify the star, or you can clarify the star for Capricorn.
कैप्रिकॉर्न कोई एक चीज़ है जिस पे आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया है आपने एंड यू बिलीव दैट दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ एक्चुअली मेंट फॉर यू एंड इस चीज़ में आप काफ़ी हार्ड वर्क दे रहे हैं। थोड़ा-सा ये टॉक्सिक वे में भी जा रहा है, टॉक्सिक वे में ये है कि आप अपने इमोशंस को फेस करने के लिए, अवॉइड करने के लिए उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। लेकिन इट इज़ वर्किंग आउट वेल फॉर यू, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग गुड। तो बेसिकली आपने जो ये टाइम है उसे वेस्ट करने के बजाय किसी पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया है एंड यू सीम क्वाइट हैप्पी विद दिस थिंग। क्लैरिफाई द फूल फॉर कैप्रिकॉर्न। बहुत पॉसेसिवनेस है, लैक ऑफ ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, ओवरथिंकिंग है। जो भी सिचुएशन है यू आर नॉट ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपसे कहना चाह रही है कि थोड़ा-सा इंतज़ार करो, जो लेसन है आपका वो लर्न कर लो, देन आई विल गिव यू व्हाटएवर यू हैव इन अ बेटर वे। इफ द सेम सिचुएशन इज़ मेंट फॉर यू तो वो सेम सिचुएशन वापस आ जाएगी। अगर कोई और उससे ज़्यादा अच्छा है तो वो सिचुएशन आ जाएगी। बट थोड़ा-सा ट्रस्ट कर लीजिए, आपकी इनसिक्योरिटी जो है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, ओवरथिंकिंग की इनसिक्योरिटी, वो ही इस चीज़ में, इस मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में प्रॉब्लम दे रही है। वही टॉप चीज़ है जो कि आपको, जो चीज़ आपको चाहिए वो मिलने में, खुशी जो चाहिए आपको वो मिलने में आप रोक रही हैं। एक बार यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए कि ठीक है यूनिवर्स, आप मुझे दिखाओ कि मुझे क्या करना है एंड आई विल डू दैट। देन देखो आपको क्या थॉट्स आ रहे हैं, आपसे क्या, आपको आपके सामने क्या चीज़ आ रही है उस चीज़ से रिलेटेड जो आपको क्लिक हो एंड आपका इंट्यूशन बोले कि दिस इज़ व्हाट आई वाज़ लुकिंग फॉर। एंड वो लर्निंग लेने के बाद आप एकदम से अपने आप फ्री महसूस करेंगे एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी एंड यूनिवर्स आपको एज़ अ गिफ्ट वो पर्टिकुलर सिचुएशन, मे बी सेम सिचुएशन देगा या नया सिचुएशन देगा। मैक्सिमम लोगों के चांसेस में वही सेम सिचुएशन वापस आ रहा है बिकॉज़ आई हैव अ रीयूनियन कार्ड इन द फ्यूचर। What were the obstacles in this situation? कैप्रिकॉर्न, आप जिस सिचुएशन में थे उस सिचुएशन में कोई एक इंसान था जो कि इन्वॉल्व था। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, अगर आपके काम से रिलेटेड है तो कोई एक इंसान था जो अपने ईगो की वजह से अपने बहुत ज़्यादा एडमेंट था और आपने कोशिश भी की उसको मनाने की एंड कन्विंस करने की, या फिर एफर्ट्स भी डाले इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एंड कहीं कभी-कभी आपको लगा कि आपके एफर्ट सक्सेसफुल हुए हैं बट अनफॉर्चुनेटली आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली। अ, तो मुझे जो लगता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके कि आप किसी के साथ डील कर रहे थे जो कि अपने पैटर्न पे सेट थे, जिन्होंने जो बात बोल दी वो बोल दी, इसके अलावा दूसरी चीज़ नहीं सुनेंगे एंड इस वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स मिली क्योंकि कभी-कभी आपको लगा कि आपने उन्हें समझाया है तो वो समझे हैं बात को, बट घूम फिर के वापस सेम साइकिल में रिपीट हो जाते थे एंड इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी। What was going on in the situation? There is a lot of love in this situation and this seems like a soul connection. ये आपका कोई soul connection है। When I asked what was good in this situation, I got the best of the cards with the lovers. तो प्यार बहुत है इस सिचुएशन में, दोनों तरफ से प्यार है, एक तरफ से नहीं। एंड करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जितनी डिसअपॉइंटमेंट थी, झगड़े होना या ईगो या गुस्सा जो भी कुछ था पास्ट में, वो सारी चीज़ें शांत हो गई हैं। तो वो जब शांत हो गया है, गुस्सा शांत हो गया है, ईगो चला गया है, तो इस वक़्त आप दोनों ही एक-दूसरे के बारे में इन अ पॉजिटिव लाइट सोच रहे हो। फ्यूचर में क्या आउटपुट है सिचुएशन का? फ्यूचर में चीज़ें बदलेंगी, बहुत ही ड्रास्टिकली बदलेंगी एंड यू विल बी वेरी पैशनेट अबाउट दिस चेंज।
तो बहुत अच्छे के लिए चीज़ें हो रही हैं। आपने अपनी लर्निंग भी लर्न की है, इस पूरी सिचुएशन में जो आपकी लर्निंग थी आपने वो भी लर्न की है और आप एक न्यू यू बन के इवॉल्व हो रहे हैं, एक नई तरह से इवॉल्व हो रहे हैं और आप बहुत ही पैशनेट हैं इस सिचुएशन को लेके, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। I have two reunion cards in this entire reading, and I have the lovers. I have two of cups. So I have Hierophant. So this is for sure that आपको इस सिचुएशन से बहुत प्यार था एंड वाइस वर्सा दूसरे सामने वाले की साइड से भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है सिचुएशन से। अगर ये लव रिलेशन नहीं है और कोई काम है तो मे बी आपको इस सिचुएशन में बहुत होप थी एंड हाई होप्स थी और बहुत ज़्यादा ड्रीम्स थे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। आप फ्यूचर में जो मैं देख रही हूँ वो ये कि जो आपके पार्टनर थे या जो भी पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व थे वो आपको कोई ऑफर देंगे, चीज़ें ठीक करने का कोई ऑफर देंगे, बट वो ऑफर 100% आपकी मर्जी वाला नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जो चाहते हो वो सब कुछ हो जाए। इट्स लाइक अ मिडल ग्राउंड बिटवीन बोथ ऑफ यू कि एक मिडल ग्राउंड निकालते हैं। यू विल यू विल वांट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, बट थोड़ा सा आप डिले करोगे चीज़ों को, थोड़ा सा कोशिश करोगे कि अगर पूरी तरह से एक्सेप्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो पूरी तरह से मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं मिलता है तो जितना मिल रहा है आई एम गोना एक्सेप्ट दैट। ज़्यादातर मुझे बहुत टायरिंग एनर्जी आ रही है इस वक्त। यू आर टायर्ड ऑफ ऑल द क्लैशेस जो भी आपके बीच में हुए हैं, जो भी झगड़े हुए हैं, जो भी कुछ इश्यूज हुए हैं, उन सब से आप थक चुके हो और आपको लग रहा है कि बस अब मुझे ब्रेक चाहिए, जो भी चल रहा है बाद में देखेंगे, एक अवॉइडेंस करना चाह रहे हो। कहीं पे मैं ये नहीं देख रही हूँ कि कोई एक सोल्यूशन निकल रहा है सिचुएशन का। रियूनियन हो रहा है, एक ऑफर दिया जा रहा है, बट वो ऑफर बहुत ही ज़्यादा सॉलिड नहीं है। What will be the offer? देखिए, जो ऑफर मुझे लग रहा है वो यही लग रहा है कि अगर ये लव रिलेशन है सो आपके पार्टनर आपको ऑफर देंगे कि लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है, लेट्स गिव इट अनदर ट्राई और फ्यूचर में देखते हैं कि क्या होगा। और आप काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे इस पर्टिकुलर ऑफर के लिए बिकॉज अगर रिलेशन वैसे ही चलेगा तो आउटपुट भी वैसा ही आएगा। कुछ ना बदलाव करने की जरूरत है, बहुत सारी बदलाव करने की जरूरत है। आपने अपने ऊपर हीलिंग की है, आपको ये देखना है क्या उन्होंने भी अपने ऊपर हीलिंग की है कि नहीं की। एंड अगर उन्होंने भी अपने ऊपर वर्क किया है, आपने भी वर्क किया है, तो आप ये रिलेशन को सक्सेसफुली आगे चला सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने एक ने ये हीलिंग नहीं की एंड विदाउट दैट हीलिंग वापस इस रिलेशन में आना चाह रहे हैं तो आउटपुट सेम ही आएगा जैसा पहले आया था। सो इसके लिए इसका एक ही सोल्यूशन है कि you have to keep yourself as priority, keep the other person as an option the way he is or she is keeping you as an option। मतलब आप उनको अपनी लाइफ का मेन लीड रोल मत बनाइए, उनको अपनी लाइफ का सपोर्टिंग रोल बनाइए, आप मेन लीड रोल रहिए। अगर आप लीड रोल रहते हैं तो आप अपनी खुशी के लिए चीजें करेंगे, राइट। सो अभी के लिए आप उन्हें चांस दीजिए बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड चांस देखिए, लेकिन एक फ्रेंडशिप वाला चांस दीजिए। ये चांस मत दीजिए कि अब वापस ठीक है, वापस सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, बट एक फ्रेंडशिप वाला। एंड देन फिर देखिए कि जब आप अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हैं तो रिलेशनशिप कैसे करके शेप आउट हो रहा है। एंड अगर उनकी तरफ से एडवांसमेंट आई इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके क्लैरिफिकेशन की, तो फिर वो प्लीज क्लैरिफिकेशन कीजिए एंड इस चीज को सॉर्ट आउट कीजिए। डू नॉट पुश फॉर द क्लैरिफिकेशन, बट अपने मन में ये मान के रखिए कि आपको इस सिचुएशन को एज एन ऑप्शन ट्रीट करना है, इसका बर्डन नहीं लेना अपने सर पे। इफ आई वांट टू समराइज तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा उम्मीद थी उस सिचुएशन से।
आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट तो कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बट डरे हुए बहुत ज़्यादा हो और थक भी बहुत गए हो। आई थिंक बहुत लंबे टाइम से झगड़े हो रहे हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो गई है, तो आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट हो गए हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से। अ, पास्ट में मैं ये देख रही हूँ कि बहुत प्यार है इस सिचुएशन में, बहुत हाई होप्स हैं। कोई एक इंसान था जिससे आप डील कर रहे थे। अब ये एक लव रिलेशन भी हो सकता है, ये एक करियर सिचुएशन भी हो सकती है। कोई एक इंसान था जिससे आप डील कर रहे थे, उसको आपने काफ़ी चीज़ें समझाई, बट अनफॉर्च्यूनेटली उस समय तो आपको लगा कि वो समझ गए, बट वापस उन्होंने सेम उसी तरह से एक्ट किया जैसे वो पहले एक्ट करते थे। करंटली क्योंकि आप पूरी तरह से थक चुके हो, तो आप इस पे ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अपना फ़ोकस अपनी लाइफ़ पे लगा रहे हो और आपने अपनी लर्निंग सीखी है। आप ये सोच लो आप बिल्कुल अपनी अवेकनिंग के एंड पे हो। अवेकनिंग मतलब जो भी आपका लेसन था उसके एंड पे हो। फ्यूचर में मैं ये देख रही हूँ कि ये सिचुएशन वापस आएगी। आपको वो सामने से कोई ऑफ़र देंगे, बट वो ऑफ़र 100% वो नहीं होगा जो आपकी मैनिफेस्टेशन है। वो ऑफ़र पार्शियली होगा। आप थोड़ा वेट करोगे कि अगर पूरी तरह से ऑफ़र आता है तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, अगर या कर लेता हूँ और अगर नहीं आता है पूरी तरह से तो आई विल एक्सेप्ट व्हाट ही इज़ गिविंग और शी इज़ गिविंग राइट नाउ।